अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल SK एजुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम बहुत अच्छी वाली ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके निसाब जान पहचान से एक सबक और लेकर हाज़िर हुए हैं। ये है सबक नंबर 8, जिसका टाइटल है रुबाइयात। क्या है? रुबाइयात। रुबाइयात जमा है और रुबाइयात की वाहिद लफ्ज़ है रुबाई। रुबाइयात बहुवचन है, इसका एक वचन है रुबाई। रुबाई एक होती है और ज़्यादा होती हैं तो रुबाइयात। यानी इस सिलेबस में, यानी इस चैप्टर में, इस सबक में आपको 2 रुबाइयाँ, एक से ज़्यादा रुबाई दी गई है, इसलिए यहाँ पर रुबाइयात लिखा गया है। ठीक है, ये है सबक का उन्वान टाइटल। अब इन रुबाई को लिखने वाले हैं मीर अनीस। कौन है? मीर अनीस। तो मीर अनीस के बारे में ज़्यादा मैं बातें आपसे क्या कहूँ, मीर अनीस का ये मैदान नहीं है। ठीक है, मीर अनीस ने जो रुबाइयाँ लिखी है, रुबाई लिखना उनका मैदान नहीं है। मीर अनीस का असल मैदान है मरसिया निगारी। क्या है? मरसिया निगारी। नज़्म लिखने की बहुत सी सिन्फ़ होती है, बहुत सी असनाफ़ होती है। कोई गज़ल होती है, मसनवी होती है, मरसिया होते हैं, रुबाइयात होती है, क़तआत होते हैं। उनमें से एक मकबूल सिन्फ़ है मरसिया निगारी। आपका असल मैदान क्या है? मरसिया निगारी है। आपने मरसिया निगारी में जो वक़ार हासिल किया है, आपने मरसिया निगारी में जो नाम हासिल किया है, वो बामे उरूज पर है। यानी आपके मुकाबिल आज तक किसी ने मरसिया निगारी को उस बामुरूज पर पहुंचाया है कि आपके मुकाबिल आज तक कोई दूसरा नाम नहीं लिया गया है। तो मीर अनीस का नाम मरसिया निगारी में सबसे ऊपर लिया जाता है, सबसे सिरे फहरिस्त नाम लिया जाता है। मीर अनीस के बाद अगर दूसरा नाम आता है मरसिया निगारी में तो वो आता है मिर्ज़ा दबीर का। ठीक है, बहरहाल हम यहाँ पर मरसिया निगारी के बारे में नहीं बल्कि रुबाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो रुबाइयात के बारे में पढ़ने से पहले, आपके निसाब में जो रुबाई दी गई है, उनको पढ़ने से पहले, उन रुबाई को समझने से पहले हम शायर का क्या पढ़ेंगे? मुख्तसर तारुफ़ पढ़ेंगे। पहले हम शायर के बारे में कुछ जानेंगे। अब नई बात यह है कि शायर से भी पहले आपको गज़ल पता है, आपको नज़्म पता है, अब आपको रुबाई तो पता ही नहीं, रुबाई किसे कहते हैं। तो पहले मैं आपको रुबाई के बारे में बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि रुबाई किसे कहते हैं। जब आप रुबाई के बारे में जान लोगे, उसके बाद हम शायर का मुख्तसर तारुफ़ भी पढ़ेंगे और नज़्म भी पढ़ेंगे और आगे रुबाई भी पढ़ेंगे। और रुबाई पढ़ते पढ़ते मैं आपको उस रुबाई के बारे में और भी काफ़ी सारी बातें, अहम बातें आपको बताता चलूँगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे रुबाई कहते किसे हैं। ठीक है, आपके निज़ाम में जो रुबाई दी गई हैं, 2 रुबाइयाँ अलग अलग दी गई है, जिसका एक का टाइटल है रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है। ये उसका एक पहला मिसरा है। आगे की रुबाई हम इस सिलेबस में पढ़ेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि रुबाई कहते किसे हैं। रुबाई, ये क्या लिखा है? ये रुबाई नहीं, क्या है? रुबाई। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होता है। ठीक है, जिस तरह गज़ल में, नज़्म में क़ैद नहीं है अशार की कि कितने भी अशार हो सकते हैं, कितनी भी लंबी, कितनी भी बड़ी, कितनी भी तवील, कितनी भी मुख्तसर हो सकती है, लेकिन रुबाई में क़ैद है कि इसमें सिर्फ़ 4 मिसरे ही होते हैं, वही रुबाई है। और इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होता है। इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा जो होता है हम काफ़िया होता है। ये जब आगे रुबाई आएगी, मैं जब आपको मीर अनीस की रुबाई पढ़ के बताऊंगा तो आपको ये बात भी समझा दूंगा कि पहला, दूसरा, चौथा किस तरह से हम काफ़िया हुआ करता है। तीसरा मिसरा भी हम काफ़िया हो सकता है। ठीक है, ये मैं गज़ल वाले पोर्शन में, गज़ल वाले चैप्टर में आपको समझा चुका हूँ कि रदीफ़, काफ़िया, बहर, मतला, मक्ता सब किसे कहा जाता है। मैं सबको पहले बता चुका हूँ, बट फिर भी जान लीजिए। किसी अशार में, किसी अशार के आखिरी अल्फाज को जो हम ज़बान हो सकता है, हम सूत हो सकता है, बिल्कुल बोलने में एक जैसा हो सकता है, वो कहलाता है रदीफ़। और रदीफ़ से जस्ट पहले आने वाला अल्फाज क्या कहलाता है? काफ़िया, जो कि हम सूत हो सकता है। ठीक है, बोलने में एक जैसा हो सकता है, दोनों दिखने में समान हो सकते हैं, बोलने में समान प्रोनाउंस के हिसाब से दोनों बोले जा सकते हों।
तो उसे हम काफ़िया कहा जाता है। तो उसका पहला, दूसरा और चौथा तीनों क्या होते हैं? हम काफ़िया होते हैं, यानी एक जैसे काफ़िया वाले होते हैं। तीसरा भी एक जैसा काफ़िया वाला हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि ऐसा लाजमी नहीं है कि तीसरा भी हो ही हो। आम तौर पर रुबाई का चौथा मिसरा सबसे ज़्यादा जानदार होता है, और रुबाई का चौथा मिसरा क्या होता है? जानदार होता है, यानी उस पूरी रुबाई की क्या होता है? जान हुआ करता है। वो जो पूरी रुबाई की रूह होता है, रुबाई की क्या होता है? रूह हुआ करता है, उसकी आत्मा, उसकी सोल हुआ करता है। काफ़ियों की पाबंदी और बहर की पाबंदी ऐसी शर्तें हैं जिनका पूरा होना रुबाई के लिए लाजमी है। रुबाई के लिए चंद बहरें मखसूस हैं। समझ में आ गई पूरी बात? फिर भी ढंग से वापस समझ लीजिए, बहुत छोटा इसका इंट्रो दिया गया है। रुबाई से अगर सवालात किए जाएं, रुबाई से भी अगर आपके लिए सवालात किए जाएं तो क्या सवालात आ सकते हैं? छोटे छोटे सवालात अगर रुबाई से बनते हैं तो पहला सवाल यही बनेगा कि रुबाई में कितने मिसरे हुआ करते हैं। रुबाई में अशार की क़ैद है तो कितने मिसरों में है? तो आपको जवाब देना है 4 मिसरे होते हैं। रुबाई के कितने मिसरे हम काफ़िया हो सकते हैं? तो आपको बताना पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा हम काफ़िया हो ये ज़रूरी नहीं है, हो तो भी दिक्कत नहीं है, पर नहीं होता है ज़्यादातर। यही क्या कहलाती है? रुबाई कहलाती है। फिर आपसे तीसरा सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा मिसरा रुबाई की रूह कहलाता है, कौन सा मिसरा रुबाई में जानदार हुआ करता है, कौन सा मिसरा पूरी रुबाई की सबसे ख़ास अहम बात रखता है, सबसे ख़ास दर्जा रखता है। अलग अलग ढंग से उसी एक ही बात को पूछा जा सकता है। तो हर सवाल का एक ही जवाब है, रुबाई का चौथा मिसरा उसकी क्या होता है? जान हुआ करता है, उसकी रूह हुआ करता है, सबसे जानदार हुआ करता है, सबसे ज़्यादा अहम हुआ करता है। उसी के पीछे रुबाई क्या कहलाती है? बहुत ज़्यादा मौसर कहलाती है, यानी असरदार कहलाती है। किससे? चौथे मिसरे से। काफ़ियों की पाबंदी और बहर की पाबंदी, यानी काफ़िया की पाबंदी इसमें ज़रूरी है, काफ़िया होना लाजमी है। अगर काफ़िया तीनों, वो पहला, दूसरा, चौथा में काफ़िया सेम नहीं है, काफ़िया एक जैसा नहीं है, तो मतलब वो रुबाई नहीं है। ऐसा नहीं हर 4 लाइन की कोई भी मिसरे ठोक दिए, कोई भी 4 मिसरे लिख दिए तो रुबाई हो गई, नहीं। उसमें कुछ शर्तें हैं। उसकी शर्तें हैं कि उसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होना ज़रूरी है, ये उसकी शर्त है। उसके लिए कुछ बहरे कहते हैं, बहर कहते हैं वज़न नापने को, बहल कहते हैं तोल माप को। जैसे कोई लिक्विड चीज़ होती है उसे लीटर में नापा जाता है, उसके लीटर का नापने का पैमाना हुआ करता है। कोई तोलने की चीज़ हुआ करती है तो उसको वज़न के तौर पे नापा जाता है, किलोज़ में, किलोग्राम में नापा जाता है। तो गज़ल को, नज़्म को, रुबाई को नापने के लिए, इनके तोल माप के लिए जिस चीज़ को, जिस पैमाने को लिया जाता है वो होती है बहर। और रुबाई के लिए कुछ बहरें क्या है? मखसूस है। उस बहर में ही ज़्यादातर रुबाइयाँ लिखी जाती हैं। आज आपके निज़ाम में जो रुबाई दी गई है, मैं उसमें और आपको डिटेल में समझा दूँगा। वो रुबाई को लिखने वाले हैं मीर बब्बर अली अनीस। तो सबसे पहले हम शायर का क्या जानेंगे? मुख्तसर तारुफ जानेंगे, उसके बाद हम रुबाई की तरफ बढ़ते हैं। देखिए शायर का मुख्तसर तारुफ। मीर अनीस 1802-1874, यानी आपकी विलादत, आपकी पैदाइश 1802 सन ईस्वी में हुई थी और आपका इंतकाल यानी आपकी वफ़ात 1874 सन ईस्वी में हुई थी। मीर अनीस फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। आपकी विलादत, आपकी पैदाइश फैज़ाबाद में हुई थी। उनका असल नाम मीर बब्बर अली था। उनका असल नाम क्या है? मीर बब्बर अली। लेकिन अनीस क्या है? आपका तखल्लुस है, ठीक है। उनके वालिद मीर खलीक भी एक मारूफ मरसिया गो थे, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया उनका तारुफ के बारे में। इनका असल मैदान क्या है? मरसिया निगारी है, मरसिया गो हैं आप बहुत बड़े। तो आपके दादा परदादा, आपकी 5 पुश्तें, आपकी 5 पीढ़ियों से ये काम चला आ रहा है। ये इनकी मैंने एक मरसिया में पढ़ा था, इनकी 5 पीढ़ियों से काम चला आ रहा है, मरसिया गो रहे हैं। और आप भी मरसिया निगारी में बहुत, आपने मरसिया निगारी को, मरसिया गो को बहुत, मरसिया को आपने बहुत आगे बढ़ाया, बाम उरूज पर आपने पहुंचाया है। आप उनकी 5वीं पीढ़ी हैं, ठीक है। मरसिया गोई की तारीख़ में मीर अनीस का बड़ा मर्तबा है, बहुत बड़ा नाम है आपका उसके अंदर। किसमें? मरसिया निगारी, मरसिया गोई में। अनीस के मरसिए की बहुत सी खूबियों में बयान की सफाई, सलासत और जज्बात निगारी की ख़ास अहमियत है। आपने जज्बात को बहुत ही अहम तरीके से पेश किया है, ठीक है। ये उनकी ख़ासियत रही है। मनाज़िर फ़ितरत की तस्वीर कशी और ड्रामाई तासुर को उभारने में भी उन्हें बड़ी महारत है। यानी अपनी बातों को इस तरह पेश करना, इस तरह शायरी वाली फॉर्म में इस तरह बात को अपनी पेश करना कि पढ़ने वाले को बहुत मुतासिर करे, प्रभावित करे बहुत ज़्यादा, ये उनका बहुत ख़ास असलूब रहा है, ढंग रहा है। मीर अनीस ने मरसियों के अलावा रुबाइयों, नौहे
और सलाम भी लिखे हैं, लेकिन उर्दू शायरी की तारीख़ में वो अपने मर्सियों की ही वजह से एक मुमताज़ मुकाम रखते हैं, एक ख़ास जगह रखते हैं। हालांकि आपने मर्सिए के अलावा रुबाई भी लिखे हैं, आपने नौहे लिखे हैं, आपने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए सलाम लिखे हैं, लेकिन रुबाई यानी मर्सिए से ही आपकी पहचान हुई है। मर्सिए ने ही आपको बहुत बड़ा वक़ार दिया है, मर्सिए से ही आपका नाम पहचाना जाता है। अब मर्सी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। मर्सिया लफ्ज़ है, अरबी लफ्ज़ से निकला है रेसा से, जिसका मतलब होता है रोना पीटना या मातम करना। ठीक है, मर्सी भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है वाक़यात करबला वाला मर्सिया और एक होता है शख्सी मर्सिया। ठीक है, तो वाक़यात करबला यानी हज़रत इमाम हुसैन की जो शहादत का जो वाक़या है, करबला में जो उनकी शहादत का जो वाक़या है, उसको मर्सिए में पेश करना, ये करबला वाला मर्सिया कहलाता है। और दूसरा जो है वो कहलाता है शख्सी मर्सिया, यानी आपके कोई गुरु रहे हैं, आपके उस्ताद रहे हैं, आपके वालिद रहे हैं, आपके दादा रहे हैं, कोई बड़ी अजीम हस्ती रही है, अगर उसकी मौत पर, उसके इंतकाल के बाद उसकी तारीफ़ में उसके उन कामों को बड़ाई में अगर कुछ लिखा जाता है शायरी के फॉर्म में, तो वो क्या कहलाता है? मर्सिया, शख्सी मर्सिया कहलाता है। ठीक है, तो आपका असल मैदान शख्सी मर्सिया ही है, आपका असल मैदान मर्सिया गोई है। लेकिन उसके बावजूद आपने रुबाइयाँ भी लिखी हैं, और रुबाइयाँ भी इतनी बेहतरीन लिखी है कि उनको आप उस वजह से आपके निसाब में शामिल करना ही पड़ा। ठीक है, आपकी रुबाइयाँ इतनी बेहतर है कि आपके निसाब में शामिल की गई हैं। अब हम एक ही करके इन रुबाइयों को पढ़ते हैं और रुबाई के बारे में मैं आपको बाकी बातें बताता चलता हूँ। रुबाइयात, क्या लिखा है ये? रुबाइयात। पहले हम दोनों रुबाइयात को पढ़ते हैं, फिर बारी बारी एक एक का मफ़हूम जानते हैं। ठीक है, पहली रुबाई है, रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, वो दिल में फ़रौतनी को जा देता है। करते हैं तही मग़ज़ सना आप अपनी, जो ज़र्फ़ की खाली है सदा देता है। दूसरी रुबाई है, दुनिया भी अजब सराय फ़ानी देखी, हर चीज़ यहाँ की आनी जानी देखी, जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। बहुत ही बेहतरीन रुबाई लिखी है। अब हम बारी बारी इनको पढ़ते हैं और समझते हैं। पहली रुबाई है, रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है। रुतबा स्टेटस, एक पद, एक ओहदा जिसे दुनिया में खुदा दे देता है, एक स्टेटस जिसे दे देता है, एक इज़्ज़त दे देता है, कोई पद, कोई ओहदा जिसे दुनिया में खुदा दे देता है, तो वो दिल में फ़रौतनी को जा देता है। जा देता है मतलब जगह देता है। जा फ़ारसी का लफ्ज़ है, जा देता है मतलब जगह देता है। किसी जगह देता है दिल में? फ़रौतनी को। फ़रौतनी कहते हैं आजिज़ी को। फ़रौतनी मतलब आजिज़ी को, इंकसारी को। आजिज़ी, इंकसारी मतलब अपने आप को छोटा बताने को क्या दे देता है? जगह दे देता है दिल में। करते हैं तही मग़ज़ सना आप अपनी, करते हैं तही मग़ज़। तही कहते हैं कम, तही कहते हैं कम, मग़ज़ कहते हैं दिमाग को, सना कहते हैं तारीफ़ को, सना कहते हैं तारीफ़ को। तो करते हैं तही मग़ज़, करते हैं कम दिमाग वाले तारीफ़, खुद अपनी ही तारीफ़ करते हैं। कौन? कम दिमाग वाले लोग। जो ज़र्फ़ की खाली है सदा देता है। जो ज़र्फ़ का मतलब बर्तन, ज़र्फ़ का मतलब बर्तन। एक ज़र्फ़ का मतलब ढंग भी होता है, तरीका भी होता है, यहाँ पर ज़र्फ़ का मतलब है बर्तन। जो ज़र्फ़ की खाली है, एक बर्तन जो खाली है सदा देता है। सदा यानी आवाज़, सदा यानी आवाज़। एक सीन से सदा होता है, सदा मतलब हमेशा, हमेशा। सदा यानी हमेशा, ये स्वाद से सदा है, सदा का मतलब आवाज़। तो जो ज़र्फ़ के खाली है सदा देता है। एक बर्तन है जो खाली है तो वो आवाज़ देता है, यानी इस बर्तन में से आवाज़ आती है। ठीक है, ये शायर ने लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड इसका ये मतलब है। अब शायर क्या कहना चाहता है, इस बात को ढंग से समझिए। सबसे पहले अगर आपको ये रुबाई का एक मिसरा, रुबाई की खासियत मैंने जो आपको बताई है पहले, कि रुबाई की खासियत ये है कि कोई भी चार मिसरे, कोई भी दो शेर लिखने से रुबाई हो जाती है। लेकिन कोई भी चार मिसरे लिखने से रुबाई नहीं बनती, उसके लिए कुछ शर्तों का होना लाजमी है, ज़रूरी है।
तो उसकी पहली शर्त क्या थी, रुबाई में 4 मिसरे होने चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 मिसरे हैं भाई, पहली शर्त क्या हो गई, पूरी हो गई। दूसरी शर्त ये है कि रुबाई का पहला तीसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा मिसरा क्या होना चाहिए, हम रदीफ़ और हम काफ़िया होना चाहिए, लाजमी है। इसका तीसरा मिसरा भी हम रदीफ़ हम काफ़िया हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर पहले मिसरे में देता है, ये क्या है, रदीफ़। दूसरे मिसरे में देता है, चौथे मिसरे में भी देता है। तो तीनों में रदीफ़ क्या हो गए, सेम हो गए, एक जैसे हो गए। पहले मिसरे में खुदा, दूसरे में जा और चौथे में सदा। इसका मतलब काफ़िया भी तीनों में सेम हो गए। इसका मतलब रुबाई की दूसरी शर्त भी क्या हो गई, पूरी हो गई। और रुबाई की तीसरी और सबसे ख़ास बात है कि इसका चौथा मिसरा क्या होता है, रुबाई की जान होता है। रुबाई की क्या होता है, जान होता है, रुबाई की रूह होता है, जिससे रुबाई की इज़्ज़त बढ़ती है, जिससे रुबाई अहम कहलाती है। ठीक है, तो वो शर्त भी इसमें कंप्लीट हो चुकी है। इसका मतलब ये 4 मिसरे क्या कहलाएंगे, रुबाई कहलाएंगे। कोई भी 4 मिसरे लिखने से रुबाई नहीं बनती। ठीक है, रुबाई को दूसरा तराना भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देता है रदीफ़ है, खुदा, जा और सदा काफ़िया है। 3 मिसरे, पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम रदीफ़ और हम काफ़िया है, इसलिए ये रुबाई कहलाएगी। अब आते हैं इसके सियाक़ व सबाक़ पर कि जब आपको ये 4 मिसरे दे दिए जाएं तो आपको एग्ज़ाम में, इम्तहान में आएगा, इसकी तशरीह कीजिए। तो आपको लिखना है मंदरजा बाला अशार रुबाई से लिए गए हैं, हमारे निसाब की रुबाई से लिए गए हैं, जिसके शायर मीर अनीस हैं। फिर आएंगे तशरीह पर। अब तशरीह में क्या लिखना है वो मैं आपको समझाता हूँ। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, वो दिल में फ़रोतनी को जा देता है। पहले मिसरे में कहते हैं शायर कि जिस इंसान को खुदा ताला क्या करता है, रुतबा दे देता है। जिस इंसान को दुनिया में खुदा क्या करता है, स्टेटस दे देता है, एक इज़्ज़त दे देता है, एक आला ओहदा दे देता है, एक ऊंचा पद, कोई अधिकारी वाला मर्तबा दे देता है। ठीक है, वो दिल में फ़रोतनी को जा देता है। वो दिल में किस चीज़ को जा देता है, इंकिसारी को जगह दे देता है, फ़रोतनी को जगह देता है, आजिज़ी को जगह दे देता है। उसके दिल में आजिज़ी आ जाती है, वो अपने आप को छोटा समझने लगता है, लोगों को बड़ा समझने लगता है। छोटा समझने से मतलब उम्र कम से नहीं, छोटे का मतलब ये नहीं वो अपने आप को 10 साल का समझता है, लोगों को 60 साल का समझता है। छोटा समझने से मुराद है अपने आप को कमतर मानने लगता है, अपने आप को लोगों से बड़ा नहीं मानता। कब, जब अल्लाह ताला उसे कोई मर्तबा दे देता है। ठीक है, जैसे इंकिसारी कैसे कहते हैं, आजिज़ी किसे कहते हैं, आजिज़ी इसे कहते हैं कि जैसे आपने किसी को दावत दी कि जी जनाब घर तशरीफ़ लाइएगा, तो आप उसे ऐसे कहेंगे जी कभी गरीब खाने पे तशरीफ़ लाइएगा। भले ही आपके पास बहुत बड़ा बंगला हो, बहुत बड़ा महल हो, पर जब आप उसे बोलेंगे तो आप ऐसे ही बोलेंगे जी कभी गरीब खाने पे तशरीफ़ लाइएगा। आप अपने उस महल को क्या बोलेंगे, गरीब खाना बोलेंगे। तो ये क्या है, आजिज़ी है। ये क्या है, आजिज़ी है। जबकि आपका महल है तो आप ये नहीं बोलेंगे भाई महल पर आना कभी, आप इसको बड़ा नहीं बताएंगे मैं बहुत अमीर इंसान हूँ, मेरे पास सब कुछ है, बल्कि ये कहलाती है इंकिसारी। अपने पास सब कुछ होते हुए भी, अपने पास एक मर्तबा, इज्जत, शोहरत, पैसा, स्टेटस सब कुछ होने के बावजूद अपने आप को कमतर साबित करना, ये कहलाती है आजिज़ी। तो अल्लाह ताला जिससे दुनिया में आला मर्तबा दे देता है, वो इंसान किसको जगह देता है, दिल में इंकिसारी को जगह देता है, आजिज़ी को जगह देता है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम उल्टा करके समझते हैं, इस चीज़ को उल्टा कर। शायर तो कहता है कि अल्लाह ताला ने किसी को ऊंचा मर्तबा दे दिया है, किसी को आला पद दे दिया है, तो उसका काम बनता है कि वो आजिज़ी इख्तियार कर ले, वो आजिज़ी इख्तियार कर ले, अपने आप में आजिज़ी डाल ले, अपने आप को छोटा बना ले। पर असल मुद्दा कुछ और है। इसको उल्टा करके ये हम सही ये समझते हैं, शायद बल्कि ये कहना चाहते हैं कि आप आजिज़ी इख्तियार कर लो। अगर आप आजिज़ी इख्तियार करोगे तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली आपको क्या करेगा, बड़ा मर्तबा दे देगा। ठीक है, असल मुद्दा तो ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी में आजिज़ी को शामिल करना चाहिए, इंकिसारी को शामिल करना चाहिए, अपने आप को हमेशा कम आंकना चाहिए, अपने आप को हमेशा कम दिखाना चाहिए, अपने आप को हमेशा लोगों से छोटा मानना चाहिए। तो अल्लाह ताला उसकी एवज़ में, अल्लाह ताला उसकी आपकी आजिज़ी के एवज़ में, आपकी इस अदा से खुश होकर अल्लाह ताला आपको एक बड़ा मर्तबा देगा। अल्लाह ताला आपको एक बड़ा मर्तबा देगा, खुदा करीम आपको एक अच्छा स्टेटस देगा, एक रुतबा देगा, दुनिया में आपको एक आला इज़्ज़त देगा।
कब? जब आप इस आजिज़ी से लोगों से पेश आएंगे। आप हर जगह आजिज़ी से लोगों से पेश आएंगे। अब दूसरा मिसरा, दूसरा शेर है, करते हैं तही मग़ज़ सना आप अपनी। करते हैं तही मग़ज़, कम दिमाग के लोग अपनी तारीफ़ खुद करते हैं। जो कम दिमाग वाले लोग होते हैं वो अपनी तारीफ़ क्या करते हैं? खुद ही कर दिया करते हैं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरे पास इज़्ज़त है, मेरे पास शोहरत है। तो आप खुद सोचिए, इतनी ज़्यादा इज़्ज़त अगर आप अपने मुंह से ही बोलेंगे, अगर आप अपनी बड़ाई मुंह से ही बार बार किया करेंगे, तो सोचिए इससे आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी या घटेगी? ये कम दिमाग वाले लोग होते हैं, ये कम दिमाग के लोग होते हैं जो ऐसी हरकतें किया करते हैं। जो ज़र्फ़ के खाली है सदा देता है। एक बर्तन है जो खाली है तो वो सदा देता है, आवाज़ देता है। आपने एक कहावत सुनी होगी, थोथा चना बाजे घड़ा। एक मारवाड़ी राजस्थानी कहावत है, थोथा चना बाजे घड़ा। यानी थोथा चना होता है, खोखला चना होता है, वो आवाज़ ज़्यादा करता है। ठीक है, तो शायर ने मिसाल दी है कि कम दिमाग वाले लोग अपनी तारीफ़ खुद ज़्यादा करते हैं। कम दिमाग के लोग कौन होते हैं? वो जो ज़्यादा बोला करते हैं वो क्या होते हैं? कम दिमाग के लोग हुआ करते हैं। वो कोई अच्छे लोग नहीं हुआ करते हैं, वो कोई इज़्ज़तदार लोग नहीं हुआ करते हैं। वो कम दिमाग के लोग होते हैं जो अपनी तारीफ़ें खुद बयान करते हैं, अपने आप को बार बार लोगों में बड़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। ये कम दिमाग वाले लोगों की, कम अक्ल लोगों की निशानी है। निशानी कैसे है? तो मिसाल दी है कि जिस तरह एक बर्तन होता है, खाली होता है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ किया करता है, और जब उस बर्तन को भर दिया जाता है, उस बर्तन को किसी चीज़ से भर दिया जाता है तो बर्तन से आवाज़ नहीं आती। तो दिमाग का हाल भी ऐसा है, जिसका दिमाग सबसे ज़्यादा खाली होगा वो उतना ही ज़्यादा बड़बड़ किया करेगा, उतना ही ज़्यादा बोला करेगा। और जो दिमाग जितना ज़्यादा अमल से, इल्म से भरा होगा, वो इंसान उतना ही ज़्यादा कम बोला करेगा। आपने देखा होगा, एक खाली बर्तन होगा, कोई भगोना है, तपेली है, घड़ा है, कुछ भी बर्तन है, खाली है, जब हम उसे उंगली से बजाएंगे, किसी चीज़ से टक्कर खाएगा तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करा करेगा। और जब उसी चीज़ में पानी भर दिया जाएगा फिर बजा के देखेंगे तो उसमें आवाज़ नहीं आएगी। ये मिसाल है एक। तो दिमाग की मिसाल भी ऐसे है कि दिमाग जब भरा होगा, दिमाग में अमल भरा है, दिमाग में इल्म भरा है, दिमाग में अच्छी बातें भरी है, तो वो इंसान कम बोला करेगा। और दिमाग जब फालतू बातों से खाली है, दिमाग जब टन गोपाल है, तो उसके बाद वो इंसान क्या करेगा? बिल्कुल हर जगह बड़बड़ किया करेगा, बेफिजूल की बातें किया करेगा, बहुत ज़्यादा बोला करेगा, हर जगह अपनी तारीफ़ें बयान किया करेगा। ये कम अक्ल लोगों की क्या है? निशानी है। आपको दोनों ही शेर समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। शायद यही कहना चाहते हैं कि जब आप दुनिया में क्या करिए? आजिज़ी इख्तियार कीजिए, अपने अंदर आजिज़ी लाइए, अपने आप को छोटा आंकिए, दुनिया को बड़ा समझिए। अपने आप को आजिज़ी से पेश आओगे तो अल्लाह ताला आपको क्या करेगा? एक रुतबा देगा, आपको दुनिया में इज़्ज़त देगा और आखिरत में भी इज़्ज़त देगा। दूसरे शेर में कहते हैं कि आप अपनी तारीफ़ें खुद ना करें, हमेशा कम बोलें। यह आपके इल्म में इजाफ़ा करेगा, आपकी अक्ल को बढ़ाएगा, ना कि आपके ज़्यादा बोलने से। देखिए, आपने क्लासरूम में देखा होगा कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और शोर कर रहे हैं। बहुत से बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, खुद ही खुद आपस में बोले जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। सोचिए, जब सारे बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं तो क्या टीचर बोल पाएगा? टीचर नहीं बोल पाएगा, वो आपकी बातों में ही रुक जाएगा। तो सोचिए, जब आप खुद आपस में बातें करेंगे, बहुत ज़्यादा आप बोलेंगे चलेंगे और टीचर बोल ही नहीं पाएगा, तो बताओ क्या आपका इससे इल्म में इजाफ़ा होगा? नहीं, बल्कि हमें सुनने की आदत डालनी चाहिए। जब आप चुपचाप सुनेंगे तो टीचर ज़्यादा से ज़्यादा बात आपको बोल पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपको समझा पाएगा। इससे आपके इल्म में इजाफ़ा होगा, आपका दिमाग बढ़ेगा। हमें सुनने की आदत डालनी चाहिए। ये हमारा नबी की सुन्नत भी है कि खामोश रहना क्या है? सुन्नत है। हमें जा बजा की बातें, फिजूल की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। हमें हमेशा कम बोलना चाहिए और काम की ही बातें करनी चाहिए। जैसे एक बहुत बड़ी शायर ने फरमाया है, जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना। यानी कि वो शायर क्या फरमाते हैं कि इंसान को जब भी बोलना चाहिए तो हमेशा वक्त पर बोलना चाहिए। जब समय आए, जब वक्त आए तभी बोलना चाहिए, फालतू नहीं बोलना चाहिए। मुद्दतों सोचना चाहिए और मुख्तसर बोलना चाहिए। मुद्दत यानी बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए, लेकिन मुख्तसर यानी बहुत कम बोलना चाहिए। ये हमारा नबी की सुन्नत भी है और हमारे अच्छे अखलाक भी।
ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी रुबाई पर। शायर इसमें क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। दूसरी रुबाई है, दुनिया भी अजब सराय फ़ानी देखी, हर चीज़ यहाँ की आनी जानी देखी, जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। कहते क्या हैं, दुनिया भी अजब सराय फ़ानी देखी। सराय, सराय कहते हैं मुसाफिर खाना को, सराय कहते हैं मुसाफिर खाना को। जब एक इंसान शहर से बाहर जाता है, एक इंसान जब कहीं सफ़र किया करता है, तो सफ़र के दौरान उसे आराम करने के लिए जो जगह मिला करती है उसे कहते हैं मुसाफिर खाना। पुराने ज़माने में ऐसा हुआ करता था, सफ़र बहुत तवील हुआ करते, बहुत लंबे सफ़र हुआ करते थे, गाड़ी मोटरों की जैसी सुविधा नहीं हुआ करती थी, ऐसी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, तो इंसान के सफ़र बहुत लंबे हुआ करते थे। तो उसके ठहरने के लिए बड़े बड़े लोग क्या करते थे, मुसाफिर खाने बनवा दिया करते थे, ताकि इंसान वहाँ रुक कर क्या कर ले, आराम कर ले, अगले दिन उठकर अपना सफ़र को क्या करे, जारी कर ले। तो शायर कहता है, दुनिया भी अजब सराय फ़ानी देखी। फ़ानी कहते हैं ख़त्म हो जाने वाला, एक होता है फ़ानी, एक होता है ला फ़ानी। फ़ानी का मतलब ख़त्म हो जाने वाला, वो चीज़ एक दिन क्या होनी है, ख़त्म हो जानी है, उसे कहते हैं फ़ानी। और वो चीज़ जो कभी ख़त्म ना हो वो क्या है, ला फ़ानी। तो दुनिया भी है जब सराय फ़ानी देखी, दुनिया का जो सराय है, ये जो दुनिया है क्या है, एक मुसाफिर खाना है, और ये क्या एक दिन ख़त्म हो जाने वाला है। हर चीज़ यहाँ की आनी जानी देखी, और मैं क्या देखता हूँ कि दुनिया में हर चीज़ है, आती है और जाती है, आती है और जाती है। दुनिया में हर चीज़ ऐसी है जो एक बार दुनिया में आई है तो एक न एक दिन जाएगी ही जाएगी, ये बात क्या है, तय है। शायर फरमाते ये हैं कि दुनिया क्या है, एक मुसाफिर खाना है। दुनिया क्या है, एक मुसाफिर खाना है। ये हमारा असल मकसद नहीं है, ये हमारे सफ़र में सिर्फ़ एक आराम की जगह है, ये हमारे सफ़र में एक सिर्फ रुकने की जगह है। असल मकसद हमारा खुदा की इबादत है, और हमारा असली मंजिल हमारी खुदा का घर है। हशर का मैदान, हशर का मैदान होगा जब हमारी सफ़र का इम्तिहान लिया जाए। इस इम्तिहान की क्या ली जाएगी, पूरी बात पूछी जाएगी कि आपने उस मुसाफिर खाने में क्या किया। हमारे नबी का इरशाद फरमाते हैं, हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया तो क्या है, मुसाफिर खाना है, सिर्फ कुछ दिन रुके और बस चले गए, कुछ दिन रुके और चले गए। ये रुकने की जगह नहीं है, हम खुदा के घर से आए थे और खुदा के घर ही वापस हमें जाना है। ये एक सफ़र है, ये एक सफ़र है। इंसान अपने घर से निकलता है, तिजारत के लिए निकलता है, बिज़नेस के लिए निकलता है, पढ़ाई के लिए निकलता है, ठीक है, ख़रीदारी के लिए निकलता है, शादी ब्याह के लिए निकलता है, कहीं भी निकलता है। इंसान अपने घर से निकलता है, बहुत दूर का सफ़र करता है, और सफ़र करके वापस कहाँ लौट जाता है, अपने घर लौट जाता है। कहाँ लौट जाता है, अपने घर लौट जाता है। तो शायर भी यही बताते हैं कि दुनिया क्या है, एक सराय फ़ानी है, एक ऐसा सराय है जो एक दिन फ़ाना हो जाने वाला है। हमारा सफ़र तो खुदा के घर से शुरू हुआ था, और खुदा के घर ही हमें वापस पहुँचना है। और ये एक अनोखी बात नहीं है, दुनिया में हर चीज़ जो दुनिया में पैदा हुई है, हर उस चीज़ को क्या होना, एक दिन ख़त्म हो जाना है। बहुत बड़े क्रिकेटर हुए हैं, बहुत बड़े एक्टर हुए हैं, फिल्म एक्टर हुए हैं, बड़े मुजद्दिद हुए हैं, बड़े नेता हुए हैं, पॉलिटिशियन हुए हैं, ठीक है, बहुत बड़े कौम के हुक्मरान हुए हैं, राजा हुए हैं, महाराज हुए हैं, बादशाह हुए हैं, सब हुए हैं, लेकिन सब एक दिन थे, और जब वक्त आ गया तो सबको जाना पड़ा। ठीक है, उनका सफ़र था। ये दुनिया क्या है, मुसाफिर खाना है, बस कुछ दिन रुके, चंद दिन रुके और उसके बाद निकल लिए। कहाँ निकल लिए, खुदा घर, उनका सफ़र ख़त्म। तो शायर कहते हैं कि दुनिया में अजीब, दुनिया एक सराय फ़ानी है, हर चीज़ यहाँ पे आनी जानी है, एक मुसाफिर खाना है। मुसाफिर खाने में हर दिन नए नए लोग आते हैं, कुछ देर सफ़र से थके हारे लोग आते हैं, कुछ देर आराम करते हैं, कुछ देर ठहरते हैं और बाद में चले जाते हैं। तो दुनिया में मुसाफिर खाना है, यहाँ पे हर दिन नए नए लोग आते रहते हैं और हर दिन नए नए लोग जाते रहते हैं। हर चीज़ आनी है, हर चीज़ रुकनी है, हर चीज़ को आना है, हर चीज़ को जाना है। आपने बड़े बड़े बादशाहों को देखा होगा, बड़े बड़े सल्तनत वालों को देखा होगा। एक बहुत बड़ा बादशाह है, आज बादशाह है, कल मर जाएगा। आज बादशाह है, कल मर जाएगा, कल उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और मान लो उसकी ज़िंदगी ख़त्म ना हुई तो उसका पैसा ख़त्म हो जाएगा, उसका राजपाट हट जाएगा। एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, बहुत बड़ा उसका ओहदा है। ओहदा ताउम्र के लिए नहीं है, ज़िंदगी भर के लिए नहीं है। आज बहुत बड़ा उसका नाम है, एक दिन वो ओहदा उससे हटा दिया जाएगा, वो पद उससे छीन लिया जाएगा, वो पद, उसका डिग्री ख़त्म हो जाएगी, उसकी वैलिडेशन ख़त्म हो जाएगी। तो या तो उसका पद चला जाएगा, या उसकी इज़्ज़त चली जाएगी, या पैसा चला जाएगा, या वो इंसान खुद ही चला जाएगा। यानी एक न एक चीज़ को जाना ही है, और एक न एक दिन ऐसा आएगा जब उन दोनों चीज़ों को जाना ही जाना है। तो दुनिया भी अजब सराया है, सराय फ़ानी है, यहाँ पर हर चीज़ आनी है और हर चीज़ को वापस जाना है। ये दुनिया की निज़ाम में तय है। लेकिन आगे शायर क्या फरमाते हैं, ये देखिए जो अनोखी बात है।
जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा। शायर कहते हैं हर चीज़ का आना जाना लगा रहता है, हर चीज़ का आना जाना लगा रहता है, पर बहुत ताज्जुब वाली बात, बहुत हैरान करने वाली बात क्या थी? हैरान करने वाली बात ये थी, जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा। मुझे हैरान किस बात को करती है? शायर को हैरान क्या बात करती है? जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा। एक बार आ जाए, एक बार आ जाए, बाद में जाता नहीं है। बुढ़ापा एक बार आ जाता है तो बाद में जाता नहीं। वो जाता कैसा है? अपनी मौत के साथ ही जाता है। एक बार इंसान बूढ़ा हो जाएगा तो बुढ़ापा वापस जाता नहीं है। इंसान बूढ़े से वापस जवान नहीं होता है। अब वो बूढ़ा हो गया है तो वो क्या होगा? अब बुढ़ापा रहेगा उसका, ता उम्र बुढ़ापा रहेगा, हमेशा बूढ़ा ही रहेगा। और बूढ़ा ख़त्म होगा किसके साथ? अपनी मौत के साथ। तो शायर कहते हैं कि जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा। एक बार आता है फिर जाता ही नहीं है। ये भी अजब चीज़ देखी मैंने। हर चीज़ आती जाती रहती है, इज़्ज़त शोहरत पैसा टका सब आता है जाता है, आता है जाता है, इंसान आते हैं इंसान जाते हैं, ये निज़ाम चलता रहता है। लेकिन कुछ अनोखी बात क्या थी कि एक बुढ़ापा ऐसा देखा जो आता तो है लेकिन जाता नहीं है। तो दूसरे मिसरे में क्या कहते हैं? जो जाके ना आए वो जवानी देखी, और जो जाए लेकिन वापस आए नहीं, जो जाए लेकिन वापस आए नहीं, ऐसी जवानी देखी। अब जवानी क्या चीज़ है? जवानी चली जाती है तो वापस आती नहीं है। इंसान जब जवान होता है, जवानी से बुढ़ापे की तरफ जब जा रहा होता है तो उसकी जवानी चली जाती है, बुढ़ापे की तरफ बढ़ जाता है। अब जब वो चली गई जवानी लेकिन वापस नहीं आएगी। इसी बात को घुमा फिरा कर शायर ने अल्फाजों में इस तरह पिरोया है। बात एक ही है लेकिन दोनों मिसरों में एक ही बात को घुमा फिरा कर वापस बोला है, खूबसूरती पेश की है कि जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, और जो जाके ना आए वो जवानी देखी। घूम फिर कर बुढ़ापा आना ही आना है, घूम फिर कर बुढ़ापा आना ही आना है। और बुढ़ापा ख़त्म किसके साथ होगा? सिर्फ मौत के साथ ख़त्म होगा। बुढ़ापा किसी चीज़ के साथ ख़त्म नहीं हो सकता। कुछ ऐसी ताज्जुब करने वाली बात थी। तो शायर इसमें नसीहत करते हैं, ये एक इबरत वाला मामला है। शायर इसमें नसीहत करते हैं कि देखिए, जो ज़िंदगी आज आप गुजार रहे हो, आप आज बच्चे हो, थोड़े टाइम बाद आप जवान हो जाओगे, थोड़े टाइम बाद आप जवान हो जाओगे। उस जवानी वाली दिनों में, उन जवानी के दिनों में अगर आपने अच्छे काम कर लिए, अगर आपने अच्छे काम कर लिए, आपने मेहनत कर ली, अगर आपने कामयाबी पाली, तो वो आपके साथ हमेशा ज़िंदगी में भी काम आएगी, और आपके वो नेक अमल, आपके वो नेक काम आपकी ज़िंदगी के आखिरत में भी, ज़िंदगी के बाद भी काम आएंगे। लेकिन अगर आपने उस जवानी को बुरे कामों में, गलत कामों में, फिजूल के कामों में अगर बर्बाद कर दिया तो क्या होगा? फिर बुढ़ापा आ जाएगा, और जब बुढ़ापा आएगा फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर बुढ़ापे में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, और बुढ़ापा तो ख़त्म होगा आपकी मौत के साथ। और जब इंसान मर जाएगा तो मरने के बाद तो इंसान कुछ कर ही नहीं सकता है, मरने के बाद तो इंसान कुछ कर ही नहीं सकता है। तो अगर आपको ये जवानी मिली है, अगर आप जवान हुए हैं, ये जवानी का जो दौर, आप ये जवानी का जो वक्त आपको मिला है, तो इसको अच्छे काम में लगाइए, इसको ऐसे काम में लगाइए, इसको ऐसे काम में लगाइए कि आपकी ज़िंदगी और आखिरत दोनों सुधरे। ऐसे काम करिए जिससे आपको ज़िंदगी में भी फ़ायदा हासिल हो और वो काम आपको आखिरत में भी फ़ायदा दें। हर वक्त नेक काम में ध्यान लगाइए, बुरे कामों से, फिजूल कामों से, गलत कामों से बचिए। ये है जवानी, क्योंकि जवानी जाने के बाद बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापे के बाद सिर्फ मौत ही आनी है। और बुढ़ापा ऐसी चीज़ है कि बुढ़ापे एक बार आ जाता है तो इंसान सिर्फ अरमान किया करता है, हाय खुदा काश मुझे वापस जवानी मिल जाती। मरने वाला ये सोचता है, हाय खुदा अगर उसने गलत काम किए हैं, बुरे काम किए हैं, और उसे कब्र का अजाब भुगतना पड़ रहा है, कब्र के अजाब में अगर वो मुब्तला है, तो वो शख्स दुआएं करता है, खुदा काश मुझे वापस तू दुनिया में भेज दे, मुझे वापस नई ज़िंदगी दे दे, और मैं अच्छे अमाल कर लूँ, मैं अच्छे अमाल कर लूँ। और जब एक इंसान बुढ़ापे में सड़ रहा होता है, उसकी बुढ़ापे में अच्छी ज़िंदगी नहीं होती है, बुढ़ापे में बहुत तकलीफ़ ज़्यादा होता है, तो वो ये अरमान करता है कि ए खुदा तू मुझे वापस जवान कर दे, ताकि मैं नेकियां कमा लूँ, ताकि मैं नमाज़ें पढ़ लूँ, रोज़े रख लूँ, अच्छे काम कर लूँ, ताकि मुझे इस बुढ़ापे वाली इस परेशानी में मुब्तला ना होना पड़ता, मैं इस बुढ़ापे वाली हालत में परेशान ना होता। लेकिन एक जवान इंसान होता है, उसके पास वक्त हुआ करता है, उसे किसी बात का अरमान नहीं होता है, ना तो उसे मौत का अरमान होता है। एक मरने वाले इंसान को जो अरमान आता है, एक बूढ़े इंसान को जो अरमान आता है, वो अरमान उस जवान के पास नहीं होता है। जवान कभी ये अरमान नहीं करता कि अल्लाह मुझे ये कर दे, वो कर दे। अल्लाह ताला ने उसको हाथ पैर दिए हैं, सही सलामत सोच दी है, अक़ल दी है, सब कुछ, हर चीज़ से उसे नवाजा है। तो उसका फ़र्ज़ तो ये है कि वो खुदा रब्बुल इज़्ज़त के लिए नेक काम करे, उसकी बंदगी में अपना वक्त गुजारा करें, ताकि
उसकी बकाया ज़िंदगी, ताकि उसकी आने वाली जो ज़िंदगी, बची हुई ज़िंदगी अच्छी गुजरे। और ना सिर्फ उसकी बची ज़िंदगी बल्कि आखिरत की वाली ज़िंदगी भी, उसके लिए भी अपना सामान इकट्ठा कर ले। तो शायर कहते हैं, ये जो जवानी का वक्त आपको मिला है ये बहुत कीमती है। ये जो जवानी का वक्त आपको मिला है बहुत कीमती है, इसे आप ज़ाया ना करें। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों, आपको ये रुबाइयात दोनों बहुत छोटी हैं लेकिन इनका मैसेज बहुत बड़ा है। ये 4 मिसरे बहुत छोटे हैं पर इन 4 मिसरों में बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ी नसीहतें आपके लिए लिखी गई हैं। उम्मीद करता हूँ आप इन नसीहतों पर अमल भी करेंगे, इन बातों को मानने की कोशिश, अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश भी करेंगे और इस सबक को अच्छी तरह से समझेंगे भी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्यूरी, कोई सवाल रह जाए तो आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम पर, मैसेंजर पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, चाहे जैसा आप मुझे सवालात कर सकते हैं। मैं हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।